जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शोभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है। ज्ञान आनंदमयी राम कृपानु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति हर लीलाचर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य एक है निश्चित दार विचार। मंत्र महिमानी इष्ट देव भगवान। देवाल है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दयावतर
तुझको शक्ति निदान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर तू। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण गाम। राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान। अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम बुध मंगल दाम। अमृत रूप राम गुण गान। अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा। सुरसम गीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप। राम राम प्रभु राम अलाप। अमृत चिंतन राम का ध्यान। राम शब्द में शुचि समाधान। अमृत रसना वही कहावे। राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई। राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे। अमृत पद को ही जन पावे। राम नाम अमृत रस सार। पिता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान। स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार। मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना। मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे। उसमें शोभ सभी बस जावे। जहाँ हो राम नाम धुन नाम। भागे वास विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे। सुदर्श शीत शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव। सुविधा सुविधि बने बना। राम
कृत राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो शुचि कर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाई राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी सखा कने सुरग शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर निबड़ दिशा तम सब और। जो जब राम नाम की जगे संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता सच्चा साथ जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे कुचिंता चित को चूर बनावे। राम नाम जपे चिंता चूरक चिंता बड़ी जिस चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा आता हरि दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुबार जन का करता बेड़ा पार। कड़ी घड़ी कठिन तरकाल कष्ट कठोर हो कलेश कराल। राम राम जपिए प्रतिपाल सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेर दुर्जन दुखड़े लेवे घेर। जपिए राम नाम बिन देर रखिए राम राम शुभ टेर। राम नाम हो सदा सहायक राम नाम करव सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक चरण शांति आश्रय है। पूंजी राम नाम की पाइए पाते साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग बन टूटी वास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस भोग राम राम जप करिए लोग। राम जाप सब संयम साधन राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहियो
सब आदि व्याधि उपाधि रिद्धि सिद्धि और नव निधान दाता राम है सब सुख खान राम राम चिंतन सुविचार राम राम जप निश्चयदार राम राम श्री राम ध्याना है परम पद अमृत पाना राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग नाम चिंतामणि रत्न अमोल राम नाम महिमा अनमोल अतुल प्रभाव अति प्रताप राम नाम कहा तारक जाप बीज अक्षर महाशक्ति कोश राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज पराकर यंत्र बीजाक्षर पद पदम प्रकाशे राम राम जप दोष विनाशे कुंडलिनी बोधे सुषमन खोले राम मंत्र अमृत रस घोले उपजे नाद सहज भवभान अज पा जाप भीतर हो चांद राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जपी रमावे राम नाम जब जगे अभंग कीर्तन भाव जगे सुख संग ग्रंथि अविद्या टूटे भारी राम लीला के खिल फुलवारी पतित पावन परम पाठ राम राम जप याद सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम ही सुखकार राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई यति सति साधु संत सयाने राम नाम निज दिल न बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम सब सुख करे भावना भक्ति भरे भजनीक भजते राम नाम रमणीक भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म भेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहत तान इसमें सुरति सुर रमाते राम राम स्वर साध कमाते देव देवी गण देव विधाता राम राम भजते गण त्राता राम राम सुगुनी जन गाते कर संगीत थे राम प्रजाते कीर्तन कथा करते विद्वान कार सरस संग साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन कल्पित मत जाल मिथ्या है मोह मुग्ध बेताल मिथ्या मन मुखिया मनोराज सच्चा है राम नाम जप काज मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान राम नाम जप सत्य निदान
सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तो प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रिताप। राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, होए तनियथा रहित पराण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो स्वर बिना राग विषाद। नाम बिना नहीं सज सिंगार। राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान। राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया। तू ना समझिए सब संसार, जान ही राम नाम संचार। तू ना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है। तूने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन होते। राम नाम बिन वाद विचार, सारी ब्रह्म का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे इससे मम मन नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गम ना गम के काम, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, जगता नरक द्वार पैताला। जपते राम राम जप पाठ, चलते कर्म बंद यथा काट। तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभागे भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आकर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में है अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। धोकर पाप ताप सब धूल, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोह तम हरे अज्ञान। राम जाप दयानंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम पतित अधम देतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात,
राम कृपा हरे सब उत्पात। राम कृपाल वे अंत संभाल। राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग। राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म। राम कृपा है अमृत के धर्म। राम नाम को मन में बसाना। सुखद राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फिरे। राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन। जैसे जल में हो मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं। परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान। भजते राम कृपा का निदान। राम कृपा उस जन में आवे। में आप ही राम बतावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी। काल जाल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद। राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता। ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी। राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए। मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान। देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग। मांगू मैं राम नाम महादान। करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा। भक्ति प्रेम अनुराग से रूठा। करहूँ तेरा यह लिए टेढ़। चरण पड़े की रतियों में। अपना आप विरद विचार। लीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे। जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक। कर गए राम नाम ले एक। तर गए धृति धारना ही। धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाओ। हुए अतुल विमल आपाप। राम नाम मन मुख में बोले। राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकार। होए सब साधन सुख रात। राम नाम घट भीतर बसे। सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम। राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सध जाते सब काम। देव देव देवे यदा दान महासुख धाम। अहु मैं राम नाम धन पाया। कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया। मन से राम नाम जब जाया। पाकर राम नाम धन राशि। घोर अविद्या विपद विनाशी। बढ़ा जब राम प्रेम का पूर। संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपेक बेर। उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल। राम नाम जप हो निहाल। हृदय राम
गाऊं मैं राम राम श्री राम, अमृत वाणी का नित गाना। राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 राम, जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 राम, जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम, भजले राम 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 भजले राम राम राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। रामाय नमः श्री रामाय नमः। रामाय नमः श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं। मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभय उदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभय उदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार।
वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने वर्णन किया कि जो मनुष्य भक्ति धर्म को नहीं मानता, आस्तिक भाव से रहित है और केवल कर्म को ही धर्म मानता है, अर्थात कामकाज, रुपया पैसा एकत्रित करना, अपनी आजीविका और धन संग्रह में ही अपने सर्व समय को खर्च कर देना, उनकी दृष्टि में केवल कर्म करना ही धर्म है, ऐसा मानता है। फिर जो नाम जाप है, सत्संग है, धर्म के कार्य हैं, सेवा पर हित परोपकार है, इसको ईश्वर से पृथक देखता है। अपनी मुक्ति का, अपनी आत्मा की मुक्ति का उसको वह आवश्यक नहीं मानता कि संसारिक बंधनों से मैं अपनी आत्मा को मुक्त करवा लूं, इस ओर उसका विचार भी नहीं जाता। इसलिए अपने कर्म में केवल आजीविका संबंधित, जिससे धन दौलत की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, वह कर्म तो वह करता है और उसमें सफल भी हो जाता है। बस अपने काम काज को ही धर्म मानता है। वह मुक्ति के लिए हरि भक्ति की आवश्यकता नहीं समझता। वह केवल कर्म कांड और उसके फलों में ही घूमता रहता है। वह परम धाम को ऐसे ही नहीं पाता जैसे पर्वत शिखर से गिरा हुआ वर्षा जल फिर शिखर को नहीं जाता, किंतु नीचे के स्थानों की ओर ही बहता जाता है। ऐसे ही मानव चोला धारण करके फिर वह नीचे ही नीचे के जन्मों में जावेगा, अगर भक्ति धर्म में वह अपने आप को नहीं लगा लेता। गुरु महाराज लिखते हैं, जैसे शुद्ध जल जलाशय में एकाकार कर लेते हैं, एक हो जाते हैं, ऐसे ही भगवत भक्त अपनी आत्मा को उस परम पावन पवित्र परमेश्वर में एकाकार कर लेता है, जो भक्ति में निमग्न रहता है। तो गौतम ने प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु, मुझे यह बताएं, क्या साधन है उससे एकाकार करने का, उसमें मेल मिल जावे, एक हो जावे? तो उसके लिए नाम जाप सर्वश्रेष्ठ साधन पुरातन काल से
ऋषि मुनि संत महात्मा और गुरुदेव वर्णन करते आए हैं कि अपने मुक्ति का साधन यह साधक को जानना चाहिए, मानव को जानना चाहिए। वह तो एक है, उसमें प्रवेश करने का साधन है नाम जाप, हरि नाम का आराधन। उस ब्रह्म में ही प्रवेश कर जाता है। अब नाम जाप की भी स्थितियां हैं। मन नहीं लगता, कभी तो जाप हो जाता है, कभी नहीं होता। कभी तो इतना आनंद आता है जाप में तो मानव बहुत हर्षित होता है। कभी प्रयत्न करने पर भी नाम जाप नहीं हो पाता। तो गीता का सिद्धांत है, अर्जुन का प्रश्न है, हे भगवान, जो प्रयत्नशील तो है उसमें भक्ति भाव भी है, यथासंभव प्रयत्न करता है वह, परंतु योग में सम्यक प्रकार वह सफल नहीं होता, साधना संपन्न नहीं हो पाता। कभी मन लग गया, कभी नहीं लगा। कभी तो जाप ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतः ही हो रहा है। इत्यादि। हे प्रभु, विधाता का विधान अटल है, नियम अटल है। ऐसा श्रद्धावान, प्रयत्नशील, अगर उसकी अवधि पूरी हो जावे, बुलावा आ जावे, इस लोक में जितनी अवधि दी है वह पूर्ण हो जावे, तो ऐसा मानव मृत्यु के बाद किस गति को जाता है? एक तो यह है। दूसरे, जो केवल वाचिक जाप तक ही अपने आप को तैयार कर पाते हैं, बोल करके, भजन कीर्तन द्वारा, मानसिक जाप उनका नहीं होता। अवधि पूरी हो गई, उनकी गति कौन सी होगी? वो किस गति को जाते हैं? सर्वप्रथम भगवान ने कहा, जो श्रद्धावान है और प्रयत्नशील है, उसका विनाश ना इस लोक में और ना ही परलोक में होता है। इस साधना के मार्ग में सबसे बड़ी यह विशेषता है, जहां तक इस जन्म में साधक अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है, प्रयत्न करता है, शुभ कर्म करता है, परमेश्वर में दृढ़ निश्चय रखता है, विश्वास भी है, यह साधना कदापि नष्ट नहीं होती। शरीर नष्ट होता है,
यह तो नश्वर है, परंतु जहां तक वह प्रयत्नशील साधक अपने आप को, अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लेता है, अगले जन्म से वहीं से उसका साधन काल आरंभ होता है। जीवन अवधि पूरी होने पर, साधना बीच में छूट जाने पर, जितनी साधना कर ली वह समाप्त नहीं होती। अब अगला जन्म श्रीमानों के ग्रह में होगा, जहां जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन होंगे। जाप पाठ, पुण्य कर्म, शुभ कर्म, सेवा, उन घरानों में, उन परिवारों में, उस कुल में पहले से ही हो रहा होगा। अनुकूलता की प्राप्ति होगी। ताकि ऐसे भक्त को और अधिक अनुकूलित समय मिल जावे उसकी साधना में और आगे बढ़ने के लिए। हे पार्थ, जो प्रयत्नशील है, जो इस मार्ग पर चला हुआ है, उसकी साधना कदापि नष्ट नहीं होती। फिर जो कोई केवल वाचिक जाप तक ही सीमित रह गया, ये सारी कायनात उस परमेश्वर की है, परा और अपरा, ये ब्रह्म, इसमें प्रवेश करना भी बहुत भाग्यशाली जीव का कार्य है, जो केवल एक मात्रा से ही जाप कर पा रहे हैं बोल करके। उनको भी अति प्रसन्न हो जाना चाहिए। वह नाम उपासक यदि एक मात्रा का ध्यान करे, नाम को केवल वाणी द्वारा जपे, तो वह भक्त उसी वाचक सिमरन से प्रबुद्ध होकर तुरंत पृथ्वी पर आता है। अवधि पूरी हो गई, यहां से प्रस्थान किया, आत्मा ने इस चोले का त्याग किया, परंतु नाम जाप कैसे हुआ? एक मात्रा का बोल करके वाणी द्वारा जाप किया गया था। ऐसा साधक चंद्रलोक तक प्रवेश करके बहुत समय अधिक उन लोकों में नहीं विचरता, क्योंकि साधना तो इसी मानव देह में हो सकती है, बाकी तो सब भोग दुनिया है, शुभ की अथवा अशुभ की। ऋषिवर कहते हैं वह वाणी से सिमरन करने वाला तुरंत तुरंत, बहुत समय नहीं लगता उसे। हां, पुण्यकर्मी, शुभकर्मी, दानवीर, वह अनेक वर्षों तक वहां सुख को भोगते हैं,
परंतु चंद्रलोक तक यह आवागमन का चक्कर समाप्त नहीं होता। यह भी बहुत भाग्यशाली है जो इस पृथ्वी पर मानव देह धारण करते हैं, अन्यथा पृथ्वी और पृथ्वी से नीचे के लोकों में जीव तो है परंतु मानव चोला नहीं है। वह इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वह भक्त उसकी स्तुति को मनुष्य लोक में आकर और तप करता है, क्योंकि जहां तक कर चुका है वह नष्ट नहीं होने वाला। अब उसकी स्थिति पिछले जन्म से अधिक सुदृढ़ होगी। अब उसको तपस्वी, ताकि उसका मानसिक जाप होवे। कौन कौन सा तप? वाणी का तप। अब उसकी वाणी कड़ी नहीं होगी, वह कटुतर शब्द नहीं बोलने वाला होगा। यह पूंजी वाचिक जाप से उसने अपनी जीवा द्वारा वह जीत ली, अधिकारी बन गया। क्यों? वाणी तानी कर्म की तंतु बने संस्कार, जन्म भोग कपड़ा बुना पहले जो संसार, यह वाणी वह दूसरों की निंदा करने वाला ना होगा, दूसरों को कुवचन कहने वाला नहीं होगा। अब साधक जो इस ज्ञान को जानता है, इसको समझता है, जब कोई व्यक्ति दूषित वाणी से किसी का भी निरादर करता है तो वह साधक जान जाता है कि अभी इसको और अधिक जन्मों की आवश्यकता है। यह बार बार जन्म और मृत्यु के क्रम को नहीं तोड़ पावेगा। जिसकी वाणी बिगड़ी है उसकी स्थिति पता चल जाती है कि वह साधना में कौन से स्थान पर है, कौन से जन्म में है। यह विधाता का विधान है। जो पिछले जन्मों में नाम जाप की पूंजी लेकर आया है, इस जन्म में उसकी वाणी दूषित नहीं होगी, दूसरों की निंदा और बुराई करने वाला वह कदापि नहीं होगा। वह परमात्मा उससे तप करवाता है। सर्वप्रथम वाणी का तप है, वाणी का वह ईश है। वाणी के द्वारा प्रभु के गुणगान होंगे, वाणी के द्वारा नाम जाप होगा, वाणी के द्वारा ग्रंथों का पाठ, स्वाध्याय, यह तप होगा। फिर उससे मानसिक तप करवाया जाता है। बहुत से वाणी से तो नहीं बोलते, किंतु मन से दूसरों का अनिष्ट चिंतन करने वाला सिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाता। वाचिक जिसने जाप कर लिया, अगले जन्म में उसको मानसिक तप की शक्ति, बल भी प्राप्त हो जाता है। वह मन से दूसरे का अनिष्ट चिंतन कदापि नहीं करता। यह मानसिक जाप यूं ही नहीं हो जाता, ध्यान यूं ही नहीं लग जाता। इसका विधि है, इसका विधान है, और वह केवल एवं केवल उस परमात्मा से ही यह प्राप्त हो पाता है। यूं ही तो नहीं कहा।
तुमरी कृपा ते जपिए नाओ। तेरी कृपा के बिना तो नाम जाप नहीं हो सकता, यह असंभव है। और जिसने प्रयत्न किया वह अधिकारी हो गया। अब उसकी सहायता वह परम पिता परमात्मा आप करता है। इसलिए जब कोई आपके सम्मुख वार्तालाप कर रहा होता है, उसकी वाणी से ही पता चल जाता है कि वह साधना में किस अवस्था में है, जाप में, पाठ में। तो साधक अपने आप को विचलित नहीं करता। यह भी उस परमात्मा की देन है। तात्पर्य, जहां तक भी साधना कर ली जावे, जितना जाप पाठ कर लिया जावे, यह कदापि समाप्त नहीं होता। यहां तक कि अगर आपने जाप करके अपना जाप किसी को भी अर्पण कर दिया, अर्थात किसी के दुख, कष्ट, तकलीफ, उसको दूर करने के लिए खर्च भी कर दिया, यह खर्च करने पर भी समाप्त नहीं होता। नित नित होत सवायो, यह सवाया होता ही चला जाता है। क्यों? परमात्मा की दृष्टि में ऐसा भक्त सर्वश्रेष्ठ है जो अपनी साधना, अपना जाप दूसरों के लिए अर्पण कर देता है। यह अपना सुकृत कर्म, नाम जाप किया हुआ, यह तो उस विधाता के विधान में लिखा ही गया। परंतु जब भक्त ने मंगल कामना कर दी, प्रार्थना कर दी, परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। जिसके लिए प्रार्थना की उसके भाग्य में नहीं है, परंतु अपने प्यारे ने कह दिया, तेरे घर में तो सब कुछ है, तेरे लिए क्या कठिन है। तो वह अपने नियम को भी बदल देता है। उनका मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। यह जाप की ताकत है। 69वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ सम्मुख है। यह पूंजी एकत्रित कर लो। भगवान भी भक्त के वश में आ जाते हैं। जैसा भक्त चाहता है वैसा भगवान करने लगते हैं। हे देव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। जप यज्ञ के लिए इस हॉल को तैयार करना है, इसलिए कल से शुक्रवार और शनिचरवार 2 दिन सत्संग भीतर जाप के कमरे में होगा। वहाँ तो बैठने की कम स्थान है, परंतु क्योंकि इसको सारे दरबार को इकट्ठा करके इसकी सफाई होनी है, तो 2 दिन सत्संग अंदर होगा और अमृतवाणी के पाठ के पश्चात केवल जाप ही होगा। कृपया ध्यान रखेंगे। सोमवार से फिर इसी हॉल में और लाइव टेलीकास्ट चलता रहेगा। आप सबका धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री
शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।